अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है। मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, अब ये बहरेन कराची में ऐसी प्रॉपर्टी जो उनकी गेट से बाहर हो चुकी है, जो बाउंड्री वॉल से बाहर हो चुकी है, जिसमें ज़्यादातर पिशन 41 से 45 तक के पिशेंट्स हैं, पिशन 39 है, उसके बाद कुछ पैराडाइज के पिशेंट्स हैं 53, 54, और फिर उसके बाद पीछे का एरिया 58, 59, 56, 57, वो एरिया जो आउट हो चुका है 29 ABCD का, और उसके बाद 32 ABCD, 33 ABCD, ये वो पेशेंट्स हैं। 23 A विला, ये वो ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि बाउंड्री वॉल से बाहर हो चुके हैं। और बहरेन कराची या तो ये कहता है 125 गज वालों को कि वो या तो 61 से लेकर 67% तक अपने आप को एडजस्ट कर ले, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो पेशेंट 33 से आउट हुए, पेशेंट 28 से हुए, पेशेंट 27 से हुए। उनका क्या बना, उनके बारे में अपडेट क्या है? देखिए, अपडेट तो ये है कि लोगों ने 3 तरह से यहाँ पे काम किया। एक तो काम ये था कि लोगों ने अपनी फाइल मर्ज करवाई कुछ प्रोजेक्ट में, प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में, और उसका रिजल्ट ये रहा, जो जिन्होंने पहले बुकिंग करवा ली थी, जो प्रोजेक्ट बन चुके हैं, अब वो बिक जाते हैं और उनकी कोई ना कोई प्राइसिंग मिल जाती है आपको। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन पे काम स्टार्ट ही नहीं हुआ, उन वो रीसेल नहीं हो पाते। ऐसे प्रोजेक्ट जिनका अभी तक जो आपको कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट नहीं हुआ, और जहाँ अगर स्टार्ट हो भी चुका है तो पहले दूसरे फ्लोर तक पहुँचे हैं, वो उनके रीसेलिंग में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने सिर्फ उससे फाइल्स मर्ज करवाई इस लालच में कि उनकी 40% माइनस वाली फाइल शायद 100% मर्ज हो रही है, और वो शायद इस धोखे में रहे कि शायद हम ये मर्ज कराने की कुछ अरसे के बाद इसको बेच देंगे तो मार्केट प्राइस में हमारी 100% फाइल एडजस्ट होकर बिक जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास किस्तें भी नहीं है और उनको बिकने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही, क्योंकि एक्यू टावर्स वाले हो गए या डोमिनेंट वाले हो गए, ये किस्तों में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। इंस्टॉलमेंट्स इनकी टाइम पे नहीं मिलती, वो फाइल कैंसिल कर देते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती लोगों को। जिनके पास इंस्टॉलमेंट्स नहीं है वो काइंडली मर्जिंग की सूरत में नहीं जाएँ, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। और अगर ये सोच के जा रहे हैं कि हम मर्जिंग करा लेंगे और साल भर के अंदर हम बाहर निकल आएंगे, तो उनके लिए भी मैं कहूँगा कि 3 से 4 साल का कम से कम वेट होता है। जब वो प्रोजेक्ट बनता है, फिनिशिंग की तरफ जाता है, हैंड ओवर की तरफ जब जाता है, उस वक्त उस प्रोजेक्ट का बिकना या कुछ आपको प्रॉफिट टेकिंग दे के जाना समझ में आता है, लेकिन इन बिटवीन आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा। तो ये तो मामला हो गया उनके साथ जिन्होंने मर्ज करवाया। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने रिफ़ंड करवाया। रिफ़ंड में भी बहुत कम लोगों को रिफ़ंड मिला। चेक्स मिले, और फिर चेक्स मिलने के बाद बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने अपना ताल्लुक़ लगाया, जिनके ताल्लुक़ वाले लोग थे, PR अपनी यूज़ की, कंटिन्यूसली वहाँ जाते भी रहे। कुछ लोगों को चेक्स मिले, कुछ लोगों के चेक्स क्लियर हुए, लेकिन 95% मेरे जैसे लोग ख्वार हुए वहाँ पर, और कुछ नहीं बना। वहीं पर ही बहटाउन में उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया गया। इनके साथ भी एक गेम हो रहा है कंटिन्यूसली रिफ़ंड वालों के साथ, जो कि आप लोगों के साथ डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिफ़ंड जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, बहरिया टाउन के ही कराची के अंदर के जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं, वो आपको किसी न किसी ब्रोकर के पास भेज देते हैं, और वो कोई ना कोई ऐसी डील आपके सामने ले आता है कि आप हक्का बक्का रह जाते हैं। मेरे साथ खुद हुआ है। मैं खुद प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, मेरे वाले साहब ये काम नहीं करते, उनकी इतनी नॉलेज नहीं है। तो वो मेरे वाले साहब चले गए बहरिया टाउन कराची, उनके नाम पे फाइल्स थी, रिफंड के सिलसिले में जाते रहे। तो उनकी अंदर से ही मैनेजमेंट से लोगों ने बोला कि भाई लिबर्टी कमर्शियल मिल रहा है और माइनस में मिल रहा है, और ये आप ले लीजिए, आप उसमें फाइलें एडजस्ट करवा दीजिए, बजाय ये कि आप प्लॉट दे दें। उन्होंने किसी ना किसी ब्रोकर के पास हमें भेजा, और भेजने के बाद वो जो प्लॉट बेच रहे थे वो मार्केट से 30-40% गेन पे था। जब मेरे वाले साहब ने मुझे बताया कि लिबर्टी में XYZ जगह पर कोई प्लॉट मिल रहा है वकार, और ये इसकी किस्तें भरी हुई हैं, तो इसका क्या सिलसिला है? तो मैंने कहा ये किस्तें तो माइनस में बिकती हैं, और इस जगह पे तो ये कम से कम XYZ रेट है, ये तो आपको मार्केट से 40-50 लाख फालतू बता रहा है। आप ये समझे कि मेरे वाले साहब जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर वक्त प्रॉपर्टी की बात होती रहती है, वो तक भी वहाँ जाके कंफ्यूज हो गए थे कि ऐसी क्या चीज़ आ रही है कि जो हमें नहीं पता, ऐसी अपॉर्चुनिटी अवेल हो रही है। तो उसको जाके देखे, जब मैंने जाके देखा तो सब वो धोखा था, और बहरिया टाउन की मैनेजमेंट ने ही हमें ऐसे किसी ब्रोकर के पास भेजा कि जो ऐसे ये काम कर सकती। इसी के साथ साथ फिर मेरे एक और कस्टमर ने मेरे साथ यही बात शेयर की कि परसेंट 54 में आपको एडजस्ट कर रहे हैं, एक्सप्रेशन 48 में एडजस्ट करें। 48 में ऑलरेडी -8 से 9 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का रेट चल रहा था उस वक्त, और फिर उसके बाद जब वो वहाँ गए तो उनको लेवल पे मिल रहा था, फिर उसके बाद कम किस्तें जमा हुई हुई थी। इस तरह के धोखेबाजी अंदर से चल रही हैं और लोग रिफंड के जरिए वहाँ जा रहे हैं। एनीवेज,
गुड न्यूज़ उनके लिए ये है, रिफंड वालों के लिए, कि प्रिशन 38 के कई प्लॉट ऑन ग्राउंड आने जा रहे हैं। तो वो तो लोग जिन्होंने रिफंड जमा कराया हुआ था मुझ जैसे, वो तो वापस आ चुके हैं प्रिशन 38 में वापस। और इसके बाद तीसरे वो लोग हैं जिन्होंने अब तक कुछ नहीं किया। मैं आपसे बार बार ये कहूँगा, -34%, 35% का भी रेट चल रहा है। कोई ना कोई डिसीजन लाजमी लीजिए। बहेटोन ने अगर हमारे लिए, आपके लिए कुछ सोचना होता तो वो सोच चुका होता, उसने कुछ नहीं करना। ये राय अपने लिए पैदा ना करें, कोई ना कोई डिसीजन लाजमी लें। वो लोग जो तीसरे, वो लोग जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच के माइनस में बेच कर करंट प्राइस में चीज़ बहेटोन में परचेज़ की, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहे। जिन्होंने मर्ज करवाया प्रोजेक्ट में, वो भी इतने फ़ायदे में नहीं रहे जितने वो लोग फ़ायदे में रहे जिन्होंने प्लॉट परचेज़ कर लिए थे। मेरे ऐसे बहुत से क्लाइंट हैं जिनको मैंने प्लॉट बेच कर % 33 में दिला के दिए, बहुत फ़ायदे में, 32 में दिला के दिए, फ़ायदे में। % 10 के विला लिए लोगों ने, फ़ायदे में रहे। मिडवे कमर्शियल लिया, फ़ायदे में रहे। लिबर्टी कमर्शियल लिया, वहाँ पर एडजस्टमेंट करवाई, रिफंड में फाइल वहाँ पर एडजस्ट करवा दी, बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहे। मेन जिनाबे लोगों ने लिया, फ़ायदे में रहे। जिसने भी मर्जिंग के बजाय ये ऑप्शन को चूज़ किया कि उन्होंने अपने प्लॉट परचेस किए और फाइल्स बेचकर वहाँ चीज़ें एडजस्ट कर ली, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहे। और आगे भी वही लोग फ़ायदे में रहेंगे। 27 से अच्छा है, % 29 अच्छा है इन फ्यूचर, % 32 बहुत अच्छा है, गुंजाइश है, % 30 में गुंजाइश है, गोल्फ में गुंजाइश है, इन सब जगहों में ठीक ठाक गुंजाइश है। आप अपना प्लॉट बेच के वहाँ जाते हैं, आपको चीज़ें अभी भी मिल सकती है। % 32 में 30-32 लाख रुपए में आपको प्लॉट मिल जाता है। 28 लाख में लॉन्च हुआ हुआ है। % 34 में 36 लाख का लॉन्च हुआ हुआ है। 35-36 लाख में आपको % 250 का प्लॉट मिल जाता है मेन जगह पे। बताने का मकसद ये है कि अपनी प्रॉपर्टी को बेच के माइनस में अगर आप कोई ऑन ग्राउंड चीज़ परचेज कर लेते हैं तो आप फ़ायदे में रहेंगे। और अगर आपने नहीं करना, मर्जिंग में जाना है, बेशक मर्जिंग में चले जाइए, रिफंड में जाना है रिफंड में चले जाइए, लेकिन डिसीजन लाजमी लीजिए। राइट टाइम है, अभी भी आप लेट नहीं हुआ है। मर्जिंग में जाना है जाइए, रिफंड में जाना है जाइए। प्लॉट रखना कोई अक्लमंदी नहीं है। ये आपको मैं बात इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, रोज़ का काम है, लोग मुझसे रब्ते करते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनको देखते हुए आप लोगों के साथ ये बात कर रहा हूँ। आप भी उन लोगों के साथ डिस्कस कीजिए जिन्होंने वाकई मर्जिंग पे गए या उन्होंने बेच के प्लॉट परचेज किए, उनसे डिस्कस कीजिए। देखिए कि आज से 6 महीने पहले प्रॉपर्टी का क्या रेट था बहेटोन कराची में और आज क्या रेट है। इस चीज़ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। 125 गज की फाइल्स का रेट तकरीबन 10 से 15 लाख रुपये का रेट है, 10,15,000 रुपये तक का रेट है। और फाइल्स जो हैं तकरीबन 34 से 35% माइनस का रेट है। बाकी मज़ीद कोई तफसीलात चाहिए हों, देखें, ये जो बातें करता हूँ इसका मकसद ये कतन नहीं होता कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना होता है। बाकी मकसद आपका है, काम आपने करना है। बेशक अपने किसी भी करीबी दोस्त से कीजिए, मसला नहीं है, मुझसे ना कीजिए, नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना मैं समझता हूँ ज़रूरी है, इसलिए आप लोगों से इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। मेरी पूरी टीम का नंबर डिटेल्स में मौजूद होगा, मेरा भी नंबर होगा। कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो, व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।